हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का अभी आदेश आया है सरकार के लिए कि सरकार हेट स्पीच पे क्या कदम उठा रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में तलब किया है सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को। दोस्तों, देख रहे होंगे कि कुछ समय से आए दिन मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, हेट स्पीच हो रहा है। कुछ गिने चुने धर्म गुरु, धार्मिक नेता, कुछ गिने चुने राजनीतिक नेता अपने उल्लू सीधा करने के लिए जनता को भरमा रहे हैं और आपस में लड़वा रहे हैं। और जनता जो उसको टेलीविज़न पे, समाचार में, मीडिया में दिखाई जाती है, वही वो अपने कार्यस्थल पे आपस में, समाज में बात करते हैं। और बात करते करते बात बहस में बदल जाती है और बहस होते होते कई बार जानलेवा झगड़ा, लड़ाई हो जाता है। तो दोस्तों, भारत सरकार क्या कदम उठाई है या क्या कदम उठाने जा रही है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है और सरकार से पूछा है। दोस्तों, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सभी मजहब धर्म का एक ही मकसद है जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक है। सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो है सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और विकास। दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं सभी धर्म के साथ भाईचारे का व्यवहार रख रहा हूँ। यही मुझे ही नहीं, हर धर्म के लोग, हर जनता को, हर भारतीय नागरिक को, ये बात भारत की ही नहीं है, पूरे विश्व स्तर की है कि हर को ये समझना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना पड़ेगा, तभी जाके सुख, शांति और समृद्धि होगी। और हेट स्पीच से बचना पड़ेगा। जो टेलीविज़न पे दिखा रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, और आपस में धर्मगुरु और राजनीतिक नेता बहस कर रहे हैं। बहस वहाँ से चलती है और भारतीय जनता तक पहुँच जाती है और जनता आपस में इस मुद्दों को लेकर के आपस में झगड़ा झंझट और यहाँ तक कि जानलेवा हमला एक दूसरे पर कर देती है। कई घटनाएं घटी, जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल का मृत्यु हुआ, जैसे नुपुर शर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए, और भी कई आपने देखे होंगे समाचार में। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो ये आदेश है, इसका स्वागत, अभिनंदन है। पर बहुत देर आई, आने से पहले कई घटनाएं घट चुकी और पहले आना चाहिए था, पर जो भी आया देर आया दुरुस्त आया। अब देखने की ज़रूरत है कि सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार क्या क्या कर रही है। दोस्त, जैसा कि देशभक्ति गाने में आपने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो दोस्त, कोई भी मजहब हो, वो कभी भी नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब के लोग एक दूसरे मजहब को अगर नीचा दिखाते हैं तो समझिए वो मजहबी नहीं, वो काफिर हैं। कोई भी मजहब आपको गलत रास्ता नहीं सिखाता। हर मजहब का एक ही मकसद होता है कि सुख, शांति, समृद्धि हो। हर धर्म क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जीने का एक कला है, ज़िंदगी जीने का सुकून शांति से तरीका है। इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि आप देख कर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा धर्म है।
मेरे अनुसार तो न ये हिंदू धर्म है न मुस्लिम धर्म है, यह प्रेम और इंसानियत का धर्म है। प्रेम से बड़ा और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहाँ इंसानियत है वहीं धर्म है। दोस्तों, प्रेम के ऊपर एक कवि, महान राजनीतिज्ञ ने कविता लिखा था। उस कविता को मैं आपको सामने बोल रहा हूँ और आपको कमेंट में बताना है कि वो कविता किसका है और वो कवि का नाम क्या है। दोस्तों, उस पंक्ति में ही उनका नाम है, आप गेस करिएगा। है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, हाँ हाँ, अचल जिसकी मूर्ति, अटल जिसका नेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। दोस्तों, ये कविता भारत के बहुत ही बड़ी राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े कवि, हिंदी के साहित्यकार ने लिखा है। वो देश के प्रधानमंत्री भी हुए, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम धर्म की बात, इंसानियत धर्म की बात कहा। इंसानियत जिंदा है तो सब धर्म है। इंसानियत नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम है तो आप जो जंगली जानवर होते हैं, जो खतरनाक कहे जाते हैं, उनको भी जीत सकते हैं। और प्रेम नहीं है तो आपस में भी आपका नहीं बनेगा, नहीं बैठेगा, नहीं पटेगा और आप जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उससे आप दूर कोसों दूर रहेंगे और प्राप्त नहीं कर सकते। आप यूं ही भटकाव में रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार, अंतिम बार, हर बार, कि आप प्रेम धर्म को अपनाएं, जाति में, धर्म में न बटें, इंसानियत को जिंदा रखें, इंसानियत धर्म को जिंदा रखें। इंसानियत है तो सब धर्म है। कोई धर्म नीचा और ऊंचा, छोटा और बड़ा नहीं होता। अक्सर आप देखते हुए सुने होंगे कि फला धर्म खराब है, फला धर्म सही है। कोई भी धर्म गलत, कोई भी धर्म सही नहीं है। हमारे कहने अनुसार सभी धर्म सही है। बस आपके देखने के नज़रिया की ज़रूरत है। उन लोगों से बचने की ज़रूरत है जो धर्म को एक व्यापार का औजार बना रखे हैं, व्यापार का वस्तु बना रखे हैं, जो धर्म को बेच रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने अवसर के लिए धर्म को उपयोग कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। लोगों को आपस में हेट स्पीच दे करके, भड़काऊ भाषण दे करके और लड़वा रहे हैं। टीवी पे आए दिन डिबेट होते रहता है हेट स्पीच को लेकर के। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में हेट स्पीच पे टेलीविज़न मीडिया को बहुत बड़े बड़े सजा हुई है, बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए हैं। पर भारत में नियम कानून होते हुए भी इसको नज़रअंदाज और ताक पे रखा गया है और खूब हेट स्पीच हो रही है, भरपूर हो रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भोली भाली जनता उसी में अपने आप को, उस माहौल में इमोशनल रूप से उसमें शामिल हो जा रहे हैं और अपना एक दूसरे से जो भाईचारे का रिश्ता था, एक दूसरे के जो पर्व त्यौहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, आज वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठे हैं। दोस्तों, आप मान लीजिए दो धर्म के लोग हैं, जो दो जाति के लोग हैं, आपको कोई आपत्ति विपदा आएगा तो बाहर के लोग आपके सामने नहीं आएंगे। आपके जो बगल में जो पड़ोसी है, आपका जो दोस्त है, यार है, या किसी धर्म किसी जाति का हो, पहले वही काम आएगा, वही दुख सुख में काम आएगा। तो दोस्तों, आपस में हेट स्पीच से, भड़काऊ भाषण से लोगों को आप वैमनस्य न फैलाएं। आपस में भाईचारे और सौहार्द कायम रखें और सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश है इसका स्वागत करें। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये आदेश जारी किया है, ये जज बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। तो अगर ये इशारा किए हैं या इन्होंने आदेश जारी किया है तो इस बात को समझें कि आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो आप हेट स्पीच के बहकावे में, बहलावे में, भड़कावे में ना आएँ। किसी भी तरह का धार्मिक, राजनीतिक, जो हिंदू मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म को लेकर के राजनीतिक गुरु हो या धार्मिक गुरु हो, किसी के बहकावे में ना आएँ और
आप जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा और प्रेम धर्म इंसानियत धर्म को कायम रखें और सभी को स्वतंत्र अपने अपने धर्म को मानने के लिए आज़ादी दें, सभी धर्म का सम्मान करें, सभी धर्म का रिस्पेक्ट करें और किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की गलती मत करें, नहीं तो समाज में कलह कलेश और वैमनस्य फैलेगा, जिससे अशांति फैलेगी और फिर धर्म की बहुत बड़ी इंसल्ट और बेइज्जती होगा कि इतने सारे धर्म होते हुए भारतवर्ष में कई धर्म हैं जिसको उंगलियों पर गिनना भी मुश्किल है, कई संप्रदाय हैं, कई तरह के जातियां हैं, कई तरह के लोग हैं। बहुत ही बड़ा इंसल्ट और बेइज्जती होगा कि भिन्नता में एकता की जो बात की जा रही है वो भिन्नता में एकता नहीं, भिन्नता में भिन्नता होते जा रही है। तो दोस्तों, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो आइडियोलॉजी है, जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, आपस में मिलजुल कर रहने का, भाईचारे के साथ रहने का, दुख सुख में साथ देने का, सभी धर्म को, सभी पर्व त्यौहार को मनाने का, सभी धर्म का आदर सम्मान करने का, उसको कायम रखे। और चंद मुट्ठी भर तुच्छ लोग जो हैं, जो अपना बिजनेस धंधा व्यापार बना रखे हैं धर्म को और धर्म का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को कत्लेआम करवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोग चाहे किसी भी धर्म को हो, इनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको माफ़ नहीं मिलना चाहिए। दोस्त, फिर से मैं एक बार कहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। दोस्त, अभी देख रहे होंगे ये अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ, सभी अभी अपने अपने धर्म के जो उनसे सुकून शांति मिलती है। धर्म में आदमी कब जाता है? जब वो असहाय होता है, अवसाद में होता है, या फिर खुशी से। वे ऑफ लाइफ उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। धर्म को अगर आप नॉर्मल रूप से स्वतः स्वभावतः रूप से लेते हैं तो ज़िंदगी जीने की एक कला है, लेकिन अगर आप धर्म को व्यापार के रूप में ले रहे हैं तो धर्म अफीम से भी खतरनाक ये नशा है। जो अफीम खा करके एक बार तो आदमी बच सकता है, लेकिन धर्म का नशा जिसके पास चढ़ गया तो एक दूसरे का खून का प्यासा होता है, एक दूसरे का मारे बिना, काटे बिना, बर्बाद किए बिना, स्वयं को बर्बाद किए बिना उसको राहत नहीं मिलेगी, वो चैन की सांस नहीं लेगा, बेचैन रहेगा, वो मानेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, दंगा होती नहीं है, दंगा कराई जाती है, लड़ाई होती नहीं है, लड़ाई कराया जाता है। नहीं तो इस भारतवर्ष की भूमि में वर्षों से लोग साथ रहते आए हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराता, प्रेम कराता मधुशाला। बहुत बड़े कवि, गीत है, रचना है हरिवंश राय।